बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी कि बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी इस दुनिया के हौके आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हिजर अस्वद और दूसरे मुकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगलगीर हो गए। इससे तस्कीर हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती उनके लिए मबा है, लेकिन ये जो एक दरख्त है उस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल ना खाएं। चुनांचे ये फ़रिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से उस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र ही नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो इस हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में उस फ़रिश्ते को देखा है तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जब जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लाए, उसकी तायीद एक दूसरी से ही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हिजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आँखें होंगी, उसकी ज़बान होंगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हिजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसको इन्हीं आज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं उसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो कल रोज़े क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हिजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसे तक रहा, तो मैंने एक मरतबा अजीब मंज़र देखा कि यह हिजर अस्वद वहाँ से निकला। हिजर और उसके दोनों हाथ पैर थे, उसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा वो उसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रिवायत से तायीद हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ है, हदीस में आता है कि हिजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। जैसे खुद ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं।
حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسے دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک